आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु की किसी कक्षा में क्या कर रहा है। मान लिया कि ये क्या है, कोई परमाणु की कक्षा है जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या है r, और कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं तो त्रिज्या है इसकी, इस कक्षा की r है और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है v वेग से, और इलेक्ट्रॉन ने गति करने की दिशा है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहा होगा तो इसमें तो धारक दिशा होगी, क्या होगी, इसकी विपरीत दिशा में होगी। तो माना कि धारक दिशा कुछ इस प्रकार। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक धारावाही लूप में कार्य कर रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन के जो चलने की दिशा है वो कुछ इस प्रकार है, और उसमें जो विपरीत धारा है वो कुछ इस प्रकार है। देखनी है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो उंगलियां होंगी क्या होता है, धारक दिशा बता रही होंगी। तो धारक दिशा तुम्हारी ये है, तो इसकी विपरीत दिशा में जो नीचे की ओर जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, और तो जो ऊपर होगा वो हमारा क्या होगा, देखो जो ऊपर होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव और नीचे की ओर है तो ये हमारा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है m का मान। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है I गुणे a। ठीक है, I हमारी धारा है और a है क्या है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो अब हम मान लेते हैं कि द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में v से परिक्रमण कर रहा है। तो मान लेते हैं कि माना ई द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में v से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो उसका आवर्तकाल t, जो उसका आवर्तकाल जितना उससे समय लग रहा है t बराबर t है। ठीक है, आवर्तकाल t है, तो तब जो धारा का मान होगा लूप में, तब धारा I बराबर क्या होगी, माइनस के e बटे t। ठीक है, तो जहां पर अगर हम t की बात करें तो t क्या होगा, 2 पाई r बटे v, मतलब कि इस पूरे पाथ का चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग रहा है। देखो जो हमारा पूरा पाथ है वो क्या है, जो हमारा पूरा पथ है वो क्या है, 2 पाई r होगा। ठीक है, 2 पाई r बटे v वेग से गति कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बटे v। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। दूरी हमारी कितनी है, 2 पाई r। ठीक है, और v तुम्हारा वेग हो गया, v चाल। तो हम लिख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के e 2 पाई r बटे v। अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस के e v बटे 2 पाई r। ठीक है, तो अगर हम ये कह लें कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण जो उसको मान लेते हैं समीकरण 1 m बराबर I है जो चुंबकीय आघूर्ण था, तो समीकरण 1 में I का मान रखने पर, समीकरण 1 में I का मान रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा m बराबर माइनस EV बटे 2 पाई r गुणे a। ठीक, जहाँ पर a हमारा क्या होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में वो चक्कर लगा रहा है, तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा m बराबर पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, यहाँ से मिल गया m बराबर माइनस के EV r बटे 2। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, तो अब चूंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो कोणीय संवेग भी होगा, तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, mvr होता है, जिसको हम लिख सकते हैं vr बराबर L बटे m। तो यहाँ से क्या होगा, vr का मान मिल गया। ठीक है, तो
समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से मिल जाएगा m बराबर माइनस के EL बटे m, 2m सॉरी 2 लगा हुआ है तो 2m हो जाएगा। तो और इसको यहाँ पर कैपिटल L लिखते हैं तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस के EL बटे 2m। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किंतु L बराबर क्या होता है? NH बटे 2 पाई होता है, जहाँ पर H हमारा क्या है? जहाँ पर H है हमारा प्लांक नियतांक और N क्या है? N है मुख्य क्वांटम संख्या, N है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, तो अब इसको मान लेते हैं, जो हमारा m बराबर माइनस की EL बटे 2m था, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक, तो लिख लेते हैं कि समीकरण 3 में मान रखने पर, किसका मान रखने पर? L का मान रखने पर। ठीक, तो ये अब क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा m बराबर माइनस के E बटे 2m गुणे NH बटे 2 पाई। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से m का मान मिल जाएगा m बराबर माइनस के n EH बटे 4 पाई m, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है n क्या है? जहाँ पर n है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, E है इलेक्ट्रॉन, H क्या है? H है प्लांक नियतांक और m है गतिशील कण का द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जो हमारा परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके द्विगुण अगुण क्या होगा? तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि एक धारावाही लूप में कार्य कर रहा, धारावाही लूप में चक्कर लगा रहा था, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? माइनस के NEH बटे 4 पाई m। और यही हमारा उत्तर और यही अभीष्ट व्यंजक होगा किसके लिए? चुंबकीय आघूर्ण के लिए। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।